नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये फूल है प्लूमेरिया प्लांट का, जिसे हम फ्रेंगीपानी और चंपा के नाम से भी जानते हैं। देखने में ये फूल जितने ही खूबसूरत लगते हैं उतने ही मन भावन इनकी महक होती है और ये बहुत सारी वैरायटी में पाया जाता है। इसके जो फूलों का रंग है वो मुख्य रूप से लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, जामुनी, कई रंगों में ये मिलता है। इस पौधे की जो दो वैरायटी और भी खास है, जिनमें एक है नाग चंपा। इसकी पत्तियों का आकार ही सांप की तरह का होता है, जिसके कारण इसे नाग चंपा कहते हैं और सफ़ेद रंग के इस पर फूल आते हैं जो कंटिन्यू आते ही रहते हैं। दूसरा है स्वर्ण चंपा, एक हाईली फ्रेग्रेंट प्लांट है ये। इसके फूलों में से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, इसका प्रयोग सेंट बनाने में किया जाता है। ये पौधा मुझे बहुत पसंद है और जब मैं नर्सरी से इसे लेकर आई थी तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता था। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने इसे एक बड़े से कंटेनर में लगा दिया, जहाँ पर इसने अच्छे से ग्रोथ की, क्योंकि ये पौधा एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और उसी सीज़न में इस पर फूल भी आने लग जाते हैं, जो कि गुच्छों में आते हैं। जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो मैच्योर प्लांट से ही लगाएं। अगर आप कटिंग से इसे लगाते हैं तो इस पर उसी साल फिर फूल भी आने शुरू हो जाते हैं। गमले में भी ये बहुत अच्छे से फूल देता है। और जो ये मेरा प्लांट है, ये देखिए पॉट इस बड़े से कंटेनर में इसने अच्छे से ग्रो किया, क्योंकि इसे रूट्स डेवलप करने के लिए बहुत सारा स्पेस मिल गया। क्योंकि ये पौधा जो है एक परमानेंट प्लांट है और एक बड़ा पेड़ 15 से 25 फीट का इसका बन जाता है। इसके फूलों को इतना पवित्र माना जाता है कि पूजा के काम में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे टेम्पल फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। ये इतने बड़े कंटेनर में मैंने जब लगाया तो इस पौधे ने बहुत अच्छे से ग्रोथ की और इसकी जो ब्रांचेस हैं आप देखिए कितनी वो स्ट्रॉन्ग हो गई। जब मुझे इसकी प्रूनिंग करनी थी, डोरमेंसी में जब ये पौधा था, सर्दियों में प्लांट ये डोरमेंसी में होता है, तो तब ये कोई ग्रोथ नहीं करता, इसके सारे पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो उस टाइम इसकी कटिंग करके आप नए प्लांट भी बना सकते हैं इससे। तो मैंने भी इसकी कटिंग की थी और इसकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मैंने आरी से उनको कट किया था, क्योंकि प्रूनर से वो कट ही नहीं रही थी। तो जहाँ पर पहले सिर्फ 3 ब्रांचेस थी, वहाँ पर कटिंग के बाद हर ब्रांच में से 3-3 न्यू ब्रांचेस निकल आई और पौधा और भी ज़्यादा घना हो गया। और जब नई नई ब्रांचेस निकलती हैं तो उतने ही ज़्यादा पौधे पर फूल भी आते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको जब कटिंग से किया ग्रो, और उसके बाद देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। पूरा कंटेनर इसने ढक लिया है। इस तरह के फूल इस पौधे पर आते हैं, सफ़ेद रंग के फूल, और गुच्छों में ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये पिछले साल के फूलों की तस्वीर है। इस साल जब मैंने इसको कटिंग से इसकी नई ब्रांचेस निकली तो मैंने उनको सबको ही ग्रो किया, सबको मैंने कटिंग्स इसकी लगा दी। पास ही जो लेमन ग्रास का कंटेनर था उसमें मैंने इनको लगा दिया। उस समय तो लेमन ग्रास भी कम ही हाइट की थी, लेकिन अब तो ये भी काफ़ी फैल गई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इसकी हर कटिंग को मैंने पहले कुछ दिन के लिए सुखा के रखा, क्योंकि जो प्लूमेरिया प्लांट है ये उस वैरायटी का पौधा होता है जिसकी अगर आप टहनी को काटें या तोड़ें तो उसमें से सफ़ेद रंग का एक पदार्थ निकलता है जिसे सैप कहते हैं। और अगर आप उस कटिंग से एक नया पौधा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस सैप को सूखने दें, जिसके लिए आपको 2 या 3 दिन का समय ज़रूर लगाना चाहिए। सैप फिर सूख जाता है और आप उसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये जो सैप होता है ये एक टॉक्सिक की तरह माना जाता है, जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए इसको जब आप इसके साथ डील करें, इसके लिए काम करें तो थोड़े केयरफुली होकर करें, क्योंकि सैप हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। ज़्यादातर जो खासकर जो सेंसिटिव स्किन के लोग होते हैं उन्हें इससे थोड़ा संभल कर ही काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया। सारी की सारी कटिंग्स हैं जो वो सक्सेसफुली चल रही हैं, सब में न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, नई पत्तियाँ आ रही हैं। कटिंग को जब भी आप लगाएं तो उसमें सबसे पहले आप रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगाएं। जब पहले आप उसको सुखा देते हैं और जब उसको नए कंटेनर में लगाते हैं तो रूटिंग हार्मोन लगाना ज़रूरी है। जब मैंने कटिंग्स को सूखने के लिए रखा तो वो कुछ इस तरह से थी। पौधा उस टाइम डोरमेंसी में था, सारे पत्ते झड़ चुके थे, एनर्जी को स्टोर कर रहा था अपनी। और उसके बाद जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो इस पर नई ग्रोथ आती है, नई पत्तियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर आने लग रही हैं। इसी तरह से
नया पौधा आप अपनी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग को लगाएं तो रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके स्थान पर, उसकी जगह पर दालचीनी का पाउडर, टर्मरिक पाउडर या फिर आप एलोवेरा जेल को उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में ही एलोवेरा लगा हुआ है तो आप उसकी पत्ती तोड़कर भी अपनी जो कटिंग है उसके नीचे के भाग में, जो भाग आपको मिट्टी में दबाना है, वहाँ पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसे मिट्टी में लगाइए तो फिर वो ज़रूर सक्सेसफुल ग्रो होगी। उसमें कोई भी जो कीटाणु वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे, कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें रूटिंग हार्मोन लगाया जाए ताकि उसमें कोई फंगल जो है वो ना लगे, कोई फंगल अटैक उसमें ना हो। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि रूटिंग हार्मोन लगाएं। ये एक दूसरे कंटेनर में पौधा लगा हुआ है और आप देखिए इसकी जो स्टेम है कितनी थिक है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहीं से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। इस पर ये सफ़ेद रंग का फूल आता है और इसी की जो ब्रांच का ऊपर वाला पार्ट था उसमें नई 3 स्टेम निकली हुई थी। मैंने उनको भी इसी कंटेनर में लगा दिया था, जो कि अब सब पे ही नए नए पत्ते देखने को मिल रहे हैं। जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो आप मिट्टी का मिक्सचर कुछ ऐसा बनाइए जो बिल्कुल लाइट हो, पोरस हो और उसमें बिल्कुल लूज़ हो वो मिट्टी, क्योंकि अगर क्ले सॉइल की तरह की या चिकनी मिट्टी की तरह की मिट्टी आप इसको पौधे को देंगे तो इसको रूट्स डेवलप करने में बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिसका असर इसकी ग्रोथ पर और उसके फूलों पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको न्यूट्रिशन रिच मिट्टी दीजिए, जिसमें कि आप काउडंग मिक्सचर डाल सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या अगर आप किचन वेस्ट से बनाते हैं खाद तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको न्यूट्रिशन रिच ही मिट्टी देनी होती है क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता है और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इसको मिट्टी ऐसी दीजिए जिससे इसको सारे ही न्यूट्रिशन मिल सके। जब आप इसको पानी दें तो फ्रीक्वेंटली आपको इसमें पानी देना होता है, क्योंकि इस पौधे को जितनी ज़्यादा धूप पसंद है उतनी ही इसे मॉइस्ट रहना भी पसंद है। और ये धूप में चलने वाला ही पौधा है। इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बालकनी में या आपके गार्डन में धूप कम आती है तो आप इस पौधे को बेझिझक अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छत पर खूब अच्छे से फलता फूलता है, क्योंकि इसे धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ज़्यादा आप इसे धूप देंगे उतने ही ज़्यादा आपको फूल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको पूरी सनलाइट दें जितनी इसको ज़रूरी है, और मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर को मेंटेन करके रखें। इसलिए आप इसमें फ्रीक्वेंटली पानी दें, लेकिन पानी जब आप देते हैं तो मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस प्लांट को घना करने के लिए आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि जब ये घना होगा इसमें ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा आपको इसमें फूल मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी कटिंग को, जब ये डोरमेंसी में है तो उस टाइम इसकी कटिंग कीजिए। जितनी आप कटिंग करेंगे हर कटिंग से आप नया पौधा बना सकते हैं। और डोरमेंसी में प्लांट वैसे भी उस टाइम रेस्ट कर रहा होता है, तो उसके बाद जब उसका ग्रोथ का टाइम आता है, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, स्प्रिंग सीज़न शुरू होता है, तो उस टाइम इसकी ग्रोथ का टाइम आता है, तो उस टाइम फिर ये पूरा अच्छे से ग्रोथ करता है और आपको नई नई पत्तियाँ, नई नई ब्रांचेस देखने में मिलती हैं। अगर आपको भी ये पौधा पसंद आया है तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।